लोग बातें करते रह गए और वो जो है लूनर ऑर्बिट में जा चुका है, चांद के ऑर्बिट में जा चुका है चंद्रयान 3। चंद्रयान हमने कोई मिशन नहीं बनाया, हमने चंद्रयान पे जाना जरूरी है। वही आपने फवाद चौधरी वाली बात की कि चांद अगर यहाँ से नजर आ जाता तो ऊपर जाने की क्या? मुझे ये बताएं कि वो चंद्रयान पे जा गए, क्या सोने की कान को तलाश कर लेंगे? क्लियर करता चलूं, उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख जी मैं भी यही। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150-150 रुपए में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे, डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के। India is doing what Germany has not done, या France या बरतानिया। In fact, India is doing what the continent of Europe has not done, which is land on the moon. अभी इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे। तारीफ न करें कि वो बहुत ज्यादा। देखिए अब चंद्रयान मिशन गया है, तारीफ ना करें तो क्या करें? फिर देख लें उनकी इकोनॉमी 5th पे आई है, तारीफ ना करें तो क्या करें? उनकी करेंसी हमसे बेहतर है, उनका जो तालीमी निज़ाम है हमसे बेहतर है, उनका सियासी निज़ाम देख लें, एक ही उनका पॉलिटिशियन है, 10 साल से नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। हम जो हैं 2-2.5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, तो जो चीज़ें काबिल तारीफ़ है वो तो क्रेडिट देना चाहिए ना। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर भी बेहतरी है, हम भी बेहतर बनना चाहते हैं, हम भी एक अजीम कौम बनना चाहते हैं। ये ख्वाब क्यों गलत तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अजीम कौम है। आप काइंडली इस फिक्र को दोबारा दोहराएंगे, हम एक अजीम कौम है। नहीं, इमरान खान कहते हैं मैं आपको अजीम कौम बनाऊंगा, अभी आप गुलामी में पिस रहे हो, अभी आप गुलाम कौम। किसने आपको कहा गुलाम कौम है? बड़ी अफसोस की बात है, ये लोगों का माइंड सेटअप आप काइंडली उनको तब्दील करें। हम गुलाम नहीं है, ना थे, ना है, ना रहेंगे। ठीक है, काइंडली आप इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखेंगे, और जितने तारीफ के पुल बांध रही हैं काइंडली इसको थोड़ा सा कम करें। मैं तो क्रेडिट दे रही हूँ, मैं तो अवाम की राय जान रही हूँ। राय तो आप वो जाने ना जो हकीकत पे मबनी। चंद्रयान हमने कोई मिशन नहीं बनाया, हमने चंद्रयान पे जाना जरूरी है। वही आपने फवाद चौधरी वाली बात की कि चांद अगर यहाँ से नजर आ जाता तो ऊपर जाने की क्या? मुझे ये बताएं कि वो चंद्रयान पे जा गए, क्या सोने की कान को तलाश कर लेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो सब एक्टिविटीज़ है, और हो सकता है पाकिस्तान भी इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता हो, अक्सर उन पे वर्किंग करते हो, सियासतदान उन पे काम करते हो। तो ये आप कह के चंद्रयान पे चला गया और उसने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसा कोई नहीं है। आपको बताऊं, आपने ये कहा कि वो चंद्रयान पे जाएंगे, उन्होंने क्या उखाड़ लेना है? वो देखिए वो साउथ पोल को एक्सप्लोर करेंगे, वो वहाँ की इमेजेस भेजेंगे, दुनिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करिए, चांद पर पानी तलाश करने की बात करिए, चांद पे जो कीमती मेटल्स है वो तलाश करेंगे। और उसके बाद जो है आपको पता है ज़मीन पे रहने वालों का हमेशा ख्वाब रहा है कि चांद पे क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन के काम आ सकती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दुनिया की खिदमत, ये जो मिशन है ये सिर्फ इंडिया के काम नहीं आएगा, ये पाकिस्तान के भी काम आएगा। ये रिसर्च उनकी छपेगी, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, अमेरिका के बच्चे भी पढ़ेंगे। ये रिसर्च तो पूरी दुनिया के लिए है, तो हमें भी तो फ़ायदा होगा। देखिए अमेरिका जब चांद पे गया था उसने पानी तो तलाश नहीं किया, ये शायद कर लें क्या? ये साउथ पोल को जा रहे हैं ना, इस चांद के इस पोर्शन को ना रशिया ने टच किया, ना चीन ने टच किया, और ना ही अमेरिका ने। तो इसका मतलब है कि इनको पहले पता चल गया कि वहाँ पे पानी है। नहीं, इनका एक और मिशन भी गया था ना, चंद्रयान 1, उसने एक्सप्लोर किया था कि वहाँ पर पानी है। तो इसका मतलब है कि अब पानी लेके आएंगे पाकिस्तान में, या सॉरी इंडिया में। तो वो पानी से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए चंद्रयान जाना जरूरी नहीं है मेरे। मतलब आप कहते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करने की जरूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। आप देखें इंडिया में जितनी तरक्की हो चुकी है ना, जितनी की मैशियत मेरा ख्याल है 1.2 है, इतना यानी कि बहुत कम है। और हमारी आज मैंने देखा टीवी पे 29 ग्रोथ 6.2% से इंक्रीज। हाँ, और हमारी आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, इतनी महंगाई होती जा रही है, हम लोग सिर्फ नीचे आ रहे हैं। और अगर हम उनके वो चंद्रयान की बात करें, उनका पहला जब था उस पर भी काफ़ी पैसा लगा, लेकिन वो उसमें मिस हो, पहला कामयाब हो गया था, दूसरा मिस हो गया था। तो मेरा ठीक हो, लेकिन आप देखें वो हिम्मत नहीं हारे। उनका फिर 10 अरब डॉलर लगा है, इधर 3 अरब डॉलर मिला, तो ये छलांगे मार रहे हैं। उन्होंने 10 अरब डॉलर सिर्फ उस चीज़ पे लगाया है कि हम अपने मुल्क को तरक्की दें, किसी न किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं कि हमारे जो कल के बच्चे बड़े हों उनको किसी की गुलामी ना करनी पड़े। हमारे तो हम भी गुलाम, हमारे बच्चों को भी गुलाम बना दिया इन लोगों ने। कि चौधरी साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना ये, तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था।
अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन साउथ पे। पोल पे जी हाँ, जो है लैंडिंग लेकिन हो गई। इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसे ही। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए, क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, तो हमें- स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है, जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख के जी जी, बता मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें। आपको तो नजर आ जाता है चौधरी साहब, आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ ठीक है। है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते। लेकिन हम अपनी भूखमरी में, गुर्बत से बाहर निकले तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ है कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है। दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी, पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूँ, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी है। इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं, आबिद भाई, बड़ा कुछ मिल मुझे सकता है। ऐसा- में बदलाव से आहत विशेष रूप से रूस यूक्रेन संघर्ष पर यूरोपीय आयोग ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और 21 ईयू आयुक्तों की गुरुवार 27 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली 2 दिवसीय यात्रा से यह संदेश जाएगा कि यूरोप भारत सहित अन्य भागीदारों को उतना ही मजबूत कर रहा है जितना वे यू भारत संबंधों को फिर से स्थापित करने के कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूरोपीय संघ के एक बयान में कहा गया है कि आयुक्तों के कॉलेज की यात्रा अभूतपूर्व है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी ताकत के साथ किसी देश की यात्रा नहीं की है। इस सप्ताह यूरोपीय और भारत मीडिया को जानकारी देने वाले यूरोपीय संघ के अधिकारियों के अनुसार इस यात्रा की योजना कुछ महीनों से बनाई जा रही थी और इसकी घोषणा सुश्री वॉन डेर लेयन ने 21 जनवरी को दावोस में की थी। यूरोपीय संघ के एक अधिकारी ने कहा, स्पष्ट रूप से अधिक सहयोग के लिए एक नए प्रयास की पहचान और योजना काफी समय पहले ही कर ली गई थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस यात्रा का समय